Hi, my name is Farman. I'm 25 and I live in Northeast Delhi. And basically मेरा जो हेयर फॉल था वो जब मैं 12th क्लास में था तभी से स्टार्ट हो गया था। मेरे ब्रदर ने भी एक्चुअली यहाँ सत्या से डॉक्टर शैल से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड गो एंड विजिट डॉक्टर शैल। देन आई केम हियर अराउंड 7 months ago. हम काफ़ी बार बात करते हैं दवा के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, और कितना काम दवा करती है, कितना काम ट्रांसप्लांट करता है। थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, समझेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई नो दैट दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड दिस इज़ गोइंग टू क्लियर अ लॉट ऑफ डाउट्स। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिएगा। आज हमारे साथ फरमान है। और हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड, आप पीछे देखे मुड़ के, वो उस फरमान को पहचानते हैं? चेंज हो गए, जी। काफी चेंज हो गए हैं पहले से बहुत ज्यादा। कैसा लगता, कैसा है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता obviously. है। यस, गुड। सो अगर हम देखें ध्यान से तो हमने फ्रंट पर इनका ट्रांसप्लांट किया। लेट्स सी सम पिक्चर्स। सो दिस वाज हिज कंडीशन बिफोर ट्रांसप्लांट। कितना महीना कितने हुए आपको? 7 months. 7 months। 7 महीना पहले हमने इनका ट्रांसप्लांट किया था और ये कंडीशन था। वी कैन सी द क्राउन पोर्शन वाज आल्सो थिनिंग। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्राउन पोर्शन पे स्पेशली हम देखें, so we will find that there were a lot of gaps. You can see over there lots and lots of gaps. So जब ये ट्रांसप्लांट हुआ फ्रंट पोर्शन पे किया गया, जैसा we can see over here, we did 3000 grafts for you. Yes. Combination of FUT and FUE. So we did a combination of FUT and FUE. और यहाँ तक आप देख रहे हैं ग्राफ्ट्स खत्म हो गए इसके, ये यहाँ तक। और पीछे we didn't do anything. We did some temple work. You can see a good density which has been placed in this portion. The temples were done this side also. So इसके बाद अगर अब हम देखें ये पिक्चर, जहाँ पर आप फिर देखेंगे ग्राफ्ट प्लेस हुए हुए आपको नजर आएंगे काफी अच्छे से। ये जो पोर्शन था 15 डेज पे, और अब तो हम देख ही रहे हैं, तो अब तो बहुत अच्छे बाल हमें दिख रहे हैं। सो दो पिक्चर्स को हम देखते हैं। आप हेड थोड़ा सा डाउन करेंगे। यस, सो यू कैन सी दिस नाउ। ये काफी बढ़िया अच्छे से भरा हुआ नजर आता है। एंड वी विल सी वन थिंग। ट्रांसप्लांट हमने किया है ओनली द फ्रंटल पोर्शन। वी कैन सी वी जस्ट डिड दिस एरिया। क्राउन पोर्शन पे कुछ नहीं किया गया। और अब आप जरा टर्न करेंगे फरमान दूसरी तरफ। यस, सो यू कैन सी ओवर हेयर this portion, especially this portion, where we did not do a single graft. And if you see this picture um, you can see over here all this growth. We did not do a transplant here, a single hair. We just did the front portion up till this point. This is the point of demarcation. Nothing was done behind this, but this area seems pretty full, pretty much covered. You can have a look at this donor condition also. You will see those nice whorls. ये बिल्कुल ऐसा अच्छे से गोला बना हुआ, बहुत बढ़िया से एकदम अच्छे से भरा हुआ नजर आता है। और यही वो आर्ट है, यही वो कला है जो आपको दिखा दी जाएगी कि देखो हमने कितना अच्छा वर्ल भर दिया। और वी कुड हैव ऑल्सो प्लेस्ड ग्राफ्ट्स इन दिस एरिया। थोड़ा बहुत हो सकता है हम 400, 500, 800 कुछ ग्राफ यहाँ फैला के डाल देते और हम बोल देते कि हमने पूरा कवर किया है। नाउ व्हाट इज द मैजिक, व्हाट ट्रांसफॉर्म दिस एरिया? और क्या ये जो कंट्रीब्यूशन इस एरिया में आ रहा है, इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एरिया ओनली, या जो हम फ्रंट पे अच्छी खूबसूरत लाइन देख रहे हैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आता है? तो ये हम थोड़ा सा जानते हैं फरमान से। फरमान आप घूम जाएं। तो एक बात हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका हमने जब ट्रीटमेंट प्लान किया था, दवा कितना दिया गया था ट्रांसप्लांट के बाद, क्या क्या था? स्टार्टिंग में तो मिनॉक्सिडिल ओरल बताई गई थी, तो स्टार्टिंग में मैंने करीब 1 to 2 months ओरल मिनॉक्सिडिल ली थी। एंड देन उसके बाद फिनेक्स स्टार्ट करी थी 1 mg 3 times a week.
वो And क्यों मिला। शुरू करनी पड़ी थी हमें? वो मेरे जो रिजल्ट आ रहा था वो बाल मतलब जो हेयर जो आ रहे थे वो बहुत थिन हेयर आ रहे थे और जो अब इसके जो हेयर लाइन में ट्रांसप्लांटेड के हाँ बीच जो हेयर लाइन पतले जो आ बाल रही आ थी रहे थे। जी बहुत थिन हेयर आ रहे थे तो उसके बाद दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया था मैंने उससे। और ये तब हमने आपको ये डोज बताई थी या आपने खुद से शुरू कर ली थी ये? नहीं आपने सर्जरी के टाइम पे मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि आप कर सकते हैं, 1 mg 3 times a week ले सकते हैं ले बट मैंने सकते ली नहीं थी उस ली टाइम नहीं पे। थी तब आपने। मैंने फिर 2-3 महीने के बाद स्टार्ट करी थी 2-3 महीने। clinics। आपके ब्रदर की भी तो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, जी कितने जी साल हो गए अब उनके ट्रांसप्लांट को? उनके ट्रांसप्लांट को तो काफी साल हो गए वो करीब 3-4 साल हो गए होंगे आई थिंक। 4 साल से तो ऊपर हो गया मेरे ख्याल हाँ से। मैं पहले पिछले वाले क्लिनिक में किया था उनका हाँ मैंने। जी जी ऊपर वहाँ बेंगलोर रहते हैं ना जी आपके जी जी ब्रदर? सो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से ऊपर हो गया उनका, जी क्योंकि उसके बाद तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे इस तरफ। सो उनके केस में भी हमने कुछ बाद में ऐड की थी लो डोज फिनेस्ट्राइड आई थिंक, है ना? जी जी वो आपको याद है कितना डोज लेते हैं वो नहीं पता? श्योर नहीं हूँ आई थिंक वो भी सेम डोज ही ले रहे हैं मेरे। इतना ले रहे हैं, हाँ लगभग 3 mg पर वीक। हाँ ठीक है। तो अब आपको जैसे आप देखते हो ये आपने 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद शुरू करी थी, जी तो पिछले 4-5 महीने से आप ये डोज पे हो? जी 4 महीने से? जी तो अभी हो सकता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको इस डोज पे और आए। तो ये जो क्राउन आपने हमने देखा जो आपका भर गया है पीछे, ये क्राउन में आपको कब से चेंज दिखना लगा दवा के शुरू करने के कितने दिन बाद? दवा स्टार्ट करने के अराउंड 3 और 4 months के बाद जब मैंने फिनेक्स स्टार्ट किया था तो उसके बाद से ही 4 मंथ्स तो अभी हुए आपको हाँ मतलब शुरू किए हुए लगभग। हाँ फिनेक्स शुरू करे फोर तो मंथ्स अभी पर ये तो अभी काफी बढ़िया भरा हुआ दिख रहा है। जी पर क्या ये आपको कितने टाइम से लग रहा है कि ये और ठीक ठाक हो चुका है क्राउन? 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, कितने से? हाँ मतलब यही होगा 2 महीने से? 2 महीने से हाँ करीब। तो इसका मतलब लगभग 2 महीने के अंदर आपको जो हमने लोडोस फिनेस्टाइड शुरू करा था, हाफ से कम थोड़ा, जी उसका इफेक्ट अब अपने को दिख रहा है ना? जी सो दिस इज रियली गुड। मतलब जो इफेक्ट इसका आया है, जी इट्स गुड। सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट फिनेस्ट्राइड का इफेक्ट जो है वो 5 महीने 6 महीने ऐसे बाद में आता है, ऐसा नहीं है। फिनेस्ट्राइड का इफेक्ट आपको यूजली 1 से 2 महीने के अंदर अच्छा खासा दिखना शुरू हो जाता है। एंड ये हम क्राउन में ऑब्वियसली इनके इफेक्ट देख ही रहे हैं कि कितना चेंज आया है। सो मेडिसिन आर इम्पॉर्टेंट, नॉट इन एवरी पेशेंट। डोजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, कितना डोज आप दे रहे हो, कैसे आप डिपेंडेंस को केटर कर रहे हो, कैसे आप टॉलरेंस को देख रहे हो, हु इज द आइडियल कैंडिडेट, व्हाट इज द करेक्ट डोजेज। और जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपका डोनर और दवा, ये सब कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज कर रहे हो, ये सब बहुत मैटर करता है। कितना समझदारी से यूज कर रहे हो। हमने अभी तक आपका कोई पीआरपी किया है ट्रांसप्लांट के बाद? नहीं ट्रांसफर के बाद नहीं ट्रांसप्लांट के वक्त ही हुआ था जो हुआ हाँ था। सो अभी हमने कोई ट्रांसप्लांट के बाद अभी तक पीआरपी नहीं किया है, 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो हमारा काफी अच्छा रिजल्ट ये रहता है। जरूरी नहीं है कि आपको जो क्रेजी नंबर ऑफ पीआरपी सेशंस बताए जाते हैं आपको, आप हर महीने में जा रहे हो और उसके बाद आप पीआरपी के सेशंस ले रहे हो पोस्ट ट्रांसप्लांट। दिस इज नॉट गुड। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप पैसा खर्च करेंगे, पेन सहेंगे, आप ट्रैवल करेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे और उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इनफैक्ट शायद टॉलरेंस बनेगी और इश्यूज बनेंगे ज़्यादा। तो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हेयर रिस्टोरेशन इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट वन पॉइंट डेस्टिनेशन। एक तरीके से आप बाल को समझ के, बल्कि एक पुराना मुहावरा है बाल की खाल निकालना, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली बाल की खाल निकालनी पड़ेगी आपको खुद को, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। और जब तक आप बाल की खाल नहीं निकालोगे आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नया हो। माइक्रोडोजिंग का कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, रिजल्ट्स को हाईजैक करके दिखा देने का कॉन्सेप्ट दवा के ज़रिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो, जो ये रिजल्ट्स देख रहे हो, जो आपको प्रेरित कर रहा है किसी पर्टिकुलर डॉक्टर या क्लिनिक के पास जाने के लिए और वहाँ कराने के लिए, हो सकता है वो रिजल्ट में 70, 80, 90% से बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ दवा का हो। तो ये आपको समझना चाहिए। आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि दवा के हम खिलाफ हैं। हम खिलाफ नहीं है, नहीं तो हम इनको क्यों देते दवा। हम दवा के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। हम गलत दवा की आड़ में एक घटिया खराब प्लानिंग या रिजल्ट को बहुत अच्छा बना के दिखा के बेच देने के खिलाफ हैं। आप
आपको अपने विषय में ये सारी जानकारी रखने का हक है, आपको जानना और समझना चाहिए कि आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं। तो ये वीडियोस का मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें और अपने लिए एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। हम एक ह्यूमन बॉडी पर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है करते हुए, बट येस, फिर भी अगर एक अच्छे तरीके से प्लानिंग होगी, तो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँगे। अगर आप प्लान्ड हो जाएँगे, फ्रेम्ड हो जाएँगे, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ कर जाएगी। तो आप देखिए आप किस तरफ हैं, आप यूज़ होना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, चॉइस है आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को समझने के लिए कैसे कस्टमाइज़ अप्रोच काम करता है, कैसे अलग-अलग दवा की डोज़ अलग-अलग मरीज़ में किस तरीके से रिज़ल्ट्स को हेल्प करती है, कितनी हेल्प लेनी चाहिए, कैसे, तो एक बड़ी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, गैलरी मिलेगी। हमारे वेबसाइट के ऊपर आप जाएँगे www.satyahairsolutions.com, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे केसेस जानने, देखने और समझने को मिलेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ केसेस आपके जैसे हों, पर हाँ, उससे बहुत बड़ा कंक्लूजन मत निकालिएगा। स्टिल यू नीड अ डॉक्टर जो आपके लिए कस्टमाइज़ कर ट्रीटमेंट को दे सके। बट हाँ, मेक श्योर अगर आपके डॉक्टर के पास हर मरीज़ के लिए वही 4000 ग्राफ्ट हैं, वही एफयूई टेक्नीक है अलग-अलग नामों से, और वही 1 mg फिनेस्टाइड डेली है खाने के लिए, तो शायद आप अ, आप अपने लिए बहुत सही चयन नहीं करने जा रहे हैं। तो और एक यहाँ पर छोटी-सी हिदायत जो मैं देना चाहूँगा आपको आखिर में, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ हमारे वीडियोस से गेन करते हैं, समझते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को सीधा कहीं पर जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, क्लिनिक के पास, सीधा उनको उनको उनसे ना डिस्कस करने लग जाएँ। वरना उन्हें पता चल जाएगा कि आपने हमारे वीडियो देखे हैं, फिर तो वो एक पुराना गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो वो फिर बोल सकते हैं आपको वही सारी चीज़ें जो आप सुनना चाहेंगे, पर हाँ, दिस इन्फॉर्मेशन शुड कम अपफ्रंट फ्रॉम देम, और वो वहाँ शायद दिक्कतें होती हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, देखिए, समझिए, जानिए, और अगर आपको ज़रा भी वैल्यू इन वीडियोज़ में लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। Hi, my name is Farman. I'm 25 and I live in Northeast Delhi. And basically मेरा जो हेयर फॉल था वो जब मैं 12th क्लास में था तभी से स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन जो है वो रिसीड होने लगी। तो धीरे धीरे होते होते वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो गई थी। उसके बाद से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था, मतलब बिल्कुल ना के बराबर कॉन्फिडेंस था, और हर कभी भी कहीं भी जाता था तो टोपी मतलब कैप लगा के जाता था, बिना कैप के कहीं जा नहीं पाता था। और ऑफिस में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था किसी से, मतलब ज़्यादा बातचीत, मतलब किसी से इंट्रैक्शन होता नहीं था ऑफिस में भी। देन उसके बाद मैंने काफ़ी मेडिकेशन, मतलब काफ़ी मेडिसिन मैंने यूज़ करी, मिनॉक्सिडिल और बायोटीन, और मतलब बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर पे गया मैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन भी ट्राई करी, लेकिन कुछ वर्क मतलब कुछ यूज़फुल रहा नहीं। तो उसके बाद मेरे ब्रदर ने भी एक्चुअली यहाँ सत्या से, डॉक्टर शैल से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड गो एंड विजिट डॉक्टर शैल। देन आई केम हियर अराउंड 7 months ago। सो मैं 7 months ago आया था यहाँ पे। देन डॉक्टर शैल से मेरी अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि मतलब मैं आया था यहाँ पे, मैं FUE के को लेके आया था कि FUE प्रोसीजर से करवाऊँ। देन डॉक्टर शैल ने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड गो विद FUT। उन्होंने मुझे समझाया कि मतलब इट विल बी बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म। देन I decided to go with the FUT as Dr. Shell recommend me, and now it has been 7 months। 7 months कंप्लीट हो गए हैं, और मुझे अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मतलब मुझे कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर है पहले से। मेरी पूरी मतलब आई कैन से माई कंप्लीट पर्सनैलिटी हैज़ बीन चेंज। सो अभी काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सत्या।